उत्पन्ना एकादशी की दिव्य कथा। सुनते ही मिलते हैं अद्भुत फल, हर पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रणाम। आज हम सब मिलकर उस पावन तिथि की कथा सुनने जा रहे हैं जो समस्त एकादशियों की माता कही जाती है, उत्पन्ना एकादशी। सबसे पहले मैं आप सभी को इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। माता बहनों, आप जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, मेरी यह प्रार्थना है कि आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। यह कथा आपको एक नया प्रकाश और जीवन में एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। यह केवल एक उपवास नहीं है, बल्कि यह तन मन और आत्मा के शुद्धिकरण का एक महायज्ञ है। कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत करता है, उसे न केवल इस जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। यह व्रत हमें भगवान विष्णु के सबसे करीब ले जाता है, हमें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है और इसीलिए मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की यह एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, इसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह सभी एकादशियों की जनक है। इसका अर्थ है कि एकादशी तिथि का जन्म ही इसी दिन हुआ था। इसीलिए जो भी भक्त एकादशी का व्रत शुरू करना चाहता है, उनके लिए यह दिन सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत की शुरुआत करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए अब हम सब मिलकर उस अद्भुत और रोमांचक पौराणिक कथा में प्रवेश करते हैं, जब साक्षात एकादशी माता का अवतरण हुआ। आप सब आंखें बंद करके प्रभु का नाम लेकर इस कथा को ध्यान से सुनिए और अपनी आत्मा को भक्ति के रस में डूब जाने दीजिए। श्री उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा बहुत पुरानी है। यह कथा सतयुग के आरंभिक काल की है। उस समय एक अत्यंत बलशाली, क्रूर और दुष्ट स्वभाव का महादैत्य हुआ, जिसका नाम था मूर। यह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसने अपनी तपस्या और बाहुबल से देवताओं को भयभीत कर दिया था। मूर दैत्य का आतंक इतना बढ़ गया था कि उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। कल्पना कीजिए इस दृश्य की। देवतागण, जो अपने तेज और शौर्य के लिए जाने जाते थे, आज उस दैत्य के सामने टिक न सके। मूर ने इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण और सभी प्रमुख देवताओं को एक एक करके पराजित कर दिया। स्वर्ग का राजकाज पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। देवताओं को अपने स्थान छोड़ने पड़े और वे दर दर भटकने लगे। त्राही त्राही मास हो गई। जब देवताओं के पास कोई और सहारा नहीं बचा, तब वे सब मिलकर पहले देवों के देव महादेव भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर पहुँचे। उन्होंने अपनी व्यथा महादेव को विस्तार में सुनाई। देवताओं की दयनीय स्थिति देखकर भोलेनाथ का हृदय भी द्रविड़ हो उठा। तब शिवजी ने शांत स्वर में कहा, हे देवगणों, आप सब घबराएं नहीं। इस समय संसार के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु ही आपकी सहायता कर सकते हैं। वे ही इस दैत्य के संहारक हैं। आप शीघ्रता से क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करें और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाएं। महादेव का आदेश मानकर सभी देवतागण भयभीत और दुखी मन से क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन प्रभु श्री हरि विष्णु के दर्शन किए। उनके चरणों में गिरकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर अत्यंत करुणा भाव से स्तुति करने शुरू कर दी। देवताओं ने पुकार लगाई कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे जगत के पालनहार, आपको नमस्कार है। इस समय मूर नामक महादैत्य ने हम देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया है। वह इतना क्रूर और बलवान है
कि उसने सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और वह स्वयं तीनों लोकों का स्वामी बनने की तैयारी में है। हे केशव, हमारी रक्षा कीजिए। इस समय आपके सिवाय हमारा और कोई सहारा नहीं है। देवताओं की दीन भरी पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने योग निद्रा को त्यागा और अत्यंत गंभीर स्वर में पूछा, हे देवगणों, मुझे बताओ कि यह कौन सा दैत्य है जिसने तुम्हें इतना पीड़ित किया कि उसका बल क्या है। तुम उसका नाम और पता बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूँगा। तब देवराज इंद्र ने मूर दैत्य का पूरा इतिहास सुनाया। उन्होंने बताया कि उसका निवास चंद्रावती नाम की एक नगरी में है और उसकी शक्ति का अनुमान लगाना भी कठिन है। इंद्र ने रोते हुए कहा, प्रभु, इस दैत्य ने हमें बहुत कष्ट दिए हैं। यदि आपने शीघ्र ही इसका संहार नहीं किया तो धर्म और मर्यादा का नाश हो जाएगा। सब कुछ सुनकर भगवान विष्णु का क्रोध जागृत हुआ। उन्होंने देवताओं को अभय दान दिया और कहा, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु समस्त देवताओं के साथ चंद्रावती नगरी की ओर चल पड़े। जब भगवान विष्णु मूर दैत्य की नगरी में पहुँचे तो मूर दैत्य ने अपनी विशाल सेना के साथ भगवान को ललकारा। फिर क्या था, भगवान विष्णु और मूर दैत्य की सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध इतना भीषण था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु ने अपनी गदा, चक्र और अन्य दिव्य शस्त्रों से लाखों दैत्यों को संहार कर दिया। रक्त की नदियां बहने लगी, लेकिन दैत्य मूर अपनी पूरी शक्ति से भगवान के सामने खड़ा रहा। वह युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा। सोचिए, 10,000 वर्षों तक। फिर भी मूर दैत्य हार नहीं मान रहा था। वह अविचल भाव से भगवान से लड़ता रहा। दैत्य के अदम्य साहस को देखकर भगवान को आश्चर्य हुआ। इतने लंबे तक युद्ध करते करते भगवान विष्णु भी कुछ थके हुए महसूस करने लगे। अपनी थकान दूर करने के और आगे की रणनीति बनाने के लिए भगवान विष्णु युद्धभूमि को छोड़कर बद्रिकाश्रम के पास एक अत्यंत सुंदर और रहस्यमयी हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजना लंबी है और इसका केवल एक ही प्रवेश द्वार है। भगवान उस गुफा के अंदर जाकर योग निद्रा में विश्राम करने लगे। लेकिन दुष्ट मूर दैत्य ने हार नहीं मानी। वह भी भगवान का पीछा करते करते उसी गुफा के द्वार तक पहुंच गया। उसने देखा कि भगवान विष्णु गहरी निद्रा में लीन है। मूर ने सोचा, कितना अच्छा अवसर है, इस समय ये मेरे शत्रु सो रहे हैं, मैं अभी अभी इसका वध करके तीनों लोकों पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लेता हूँ। जैसे ही मूर दैत्य ने तलवार उठाई और भगवान पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, तभी एक अद्भुत घटना घटी। सोते हुए भगवान विष्णु के शरीर से, उनके तेज से अचानक एक अत्यंत तेजस्वी, कांतिवान और शस्त्रधारिणी दिव्य कन्या प्रकट हुई। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित था और उनकी भुजाओं में असीम बल था। उस कन्या ने तुरंत मूर दैत्य को ललकारा। मूर दैत्य ने पहले तो उस कन्या को देखकर उपहास किया और कहा, अरे तू कौन है, कहाँ से आई है, तू एक स्त्री होकर मुझसे युद्ध करेगी। लेकिन उस तेजस्वी कन्या के मुख पर कोई भय नहीं था। उन्होंने क्रोधित होकर मूर दैत्य को युद्ध के लिए चुनौती दी। दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया। दिव्य कन्या ने अपनी अद्भुत बुद्धि कौशल से मूर दैत्य को चकित कर दिया। वह उस दैत्य पर लगातार बाण की वर्षा करती रही। दैत्य के शरीर के अंग प्रत्यंग घायल हो गए। अतः उस कन्या ने अपने एक तीव्र शक्ति से मूर दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। मूर दैत्य का वध होते ही तीनों लोकों में शांति छा गई। देवतागण प्रसन्न हो उठे और स्वर्ग में पुष्प वर्षा होने लगी। जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे तो उन्होंने देखा कि मूर दैत्य का कटा हुआ सिर सामने पड़ा है और उनके सामने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और भययुक्त कन्या हाथ जोड़कर खड़ी है। भगवान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यह दुष्ट दैत्य मूर का वध किसने किया है? मुझे अत्यंत सुख का अनुभव हो रहा है, मानो मुझे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल गई हो। तब उस कन्या ने
करबद्ध होकर अत्यंत विनम्रता से प्रभु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जब आप यहाँ निद्रा में विश्राम कर रहे थे तब इस दुष्ट दैत्य ने आप पर वार करने का प्रयास किया था। उसी समय आपकी देह से ही मैं प्रकट हुई और मैंने इस दैत्य का संहार कर दिया। मैं आपकी ही शक्ति हूँ, हे जनार्दन। यह सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख पर एक मधुर मुस्कान आ गई। उन्होंने प्रेम से उस कन्या को वरदान देने की इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने मेरे शरीर से उत्पन्न होकर मुझे नींद में मारने का प्रयास करने वाले इस दुष्ट दैत्य का वध किया है और देवताओं को अभय दान दिया है। इसीलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा, क्योंकि तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो। हे कल्याणकारी, मैं तुम्हारी निर्भीकता और शौर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी मनचाहा वरदान मांगो। तब एकादशी देवी ने अत्यंत भावुक होकर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मनुष्य मेरी तिथि पर यानी एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से व्रत रखे, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। आपके चरणों में उसका वास हो जाए, चाहे उसने जाने अनजाने में कितने भी पाप किए हो। आपको यह व्रत उन सभी पापों का नाश कर दे। हे नाथ, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि आपका यह व्रत संसार के सभी कष्टों को हरने वाला हो। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। हे देवी, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि आज से तुम्हारा यह व्रत उत्पन्ना एकादशी के नाम से विख्यात होगा। इस दिन जो भी प्राणी उपवास करेगा वो मेरे प्रिय धाम को प्राप्त करेगा। जो भक्त एकादशी का व्रत शुरू करना चाहता है उसे तुम्हारे जन्म की तिथि यानी उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही व्रत का आरंभ करना चाहिए, तभी उसे संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इस एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य मिलता है। इस व्रत से न केवल मनुष्य के वर्तमान पाप नष्ट होते हैं, बल्कि उसके पूर्व जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। जो मनुष्य आज के दिन व्रत की कथा श्रद्धा से सुनेगा, उसे ही अक्षय पुण्य की तिथि प्राप्त होगी। इस प्रकार स्वयं भगवान विष्णु के वरदान से उत्पन्न एकादशी का व्रत संसार में प्रसिद्ध हुआ और यह व्रत सभी एकादशियों का मूल, उनकी जननी बन गया। मेरे प्यारे श्रोताओं, देखा आपने इस कथा का कितना गहरा महत्व है। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे भीतर भी एक दिव्य शक्ति एकादशी है जो हमारे मन के दुर्गुणों, मूढ़ दैत्य का नाश कर सकती है। हमें केवल अपने मन को एकाग्र करना है और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देना है। अब हम संक्षेप में उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि और इसके चमत्कार फल की बात करते हैं। पूजा विधि। इस व्रत को करने वाले साधक को दशमी तिथि यानी एकादशी से एक दिन पहले ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा जल मिले जल से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करके उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। धूप दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें और तुलसी दल, पीले फूल, फल तथा नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना अत्यंत शुभ है। श्रद्धा से कथा सुने या पाठ करें। श्रद्धा में आरती करें और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें तथा पारण से पहले किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन और दान देना शुभ माना गया है। ध्यान रहे कि हरिवासर के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति, मोक्ष, धन संपत्ति, मानसिक शांति और संतान प्राप्ति का शुभ फल प्रदान करता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा व्रती पर बनी रहती है और कथा सुनने वालों को भी व्रती के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा अवसर पर प्रभु विष्णु के चरणों में मन लगाए व्रत करें या न करें, कथा अवश्य सुने और अपने जीवन में दया, धर्म और सात्विकता को अपनाएं। प्रभु श्री हरि आपके जीवन में शांति और आनंद भरे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय।